हेलो, आ गए कब? हाँ देखो, ये 5 kg का आइस का ब्लॉक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पे ले जाएंगे, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देंगे, तो ये 0 डिग्री के वाटर में बदलेगा, फिर इसको हम 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 60 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या है, mCT, T मतलब डेल टी। तुम जानते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या लिखा हुआ है, देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन सब्सटेंस ऑफ 1 kg बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, देखो ये 5 kg का हमारा आइस है जो कितने डिग्री पे है, -25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कन्वर्ट करके हम 5 kg क्या करेंगे, बोलो 5 kg आइस करेंगे, जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस के ही रूप में रहेगा। फिर इसको हम हीट देके कन्वर्ट करेंगे, 5 kg ही रहेगा और वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में रहेगा। फिर इसको हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो है कन्वर्ट होके 60 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही काम है। तो देखो ये क्या होगा, सुनो ध्यान से, 1 kg आइस को हट जा पीछे देखो, क्या तुम्हें दोनों बोर्ड दिख रहे हैं क्लियर? दोनों बोर्ड है ना? क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहे हैं दोनों बोर्ड? मैं दोनों बात करता हूँ, एकदम नहीं? अच्छा एक मिनट, अब दिख रहा है? समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1 kg बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, हाँ मतलब क्या हुआ, और वो है कितना, तो ये आइस है, तो आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, तो ये देखो इधर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.04 kg पर kg। हाँ 2 पॉइंट देखो, तो 1 kg 2.04 kg पर किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। माने 1 kg आइस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना चाहिए। तो बताओ कि 5 kg आइस को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना चाहिए, और मुझे 25 से कहाँ ले जाना है, 0 पर, मतलब चेंज कितना हुआ, 25 का, इसलिए 25 गुना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो इतना जो है, इतना किलो जूल चाहिए पर केजी आइस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और 25 डिग्री बढ़ाने के लिए इसका 25 गुना चाहिए। 1 डिग्री देंगे, इतना देंगे तो 1 kg का 1 डिग्री बढ़ेगा, इतना देंगे फिर इतना देंगे तो 2 डिग्री बढ़ेगा, इतना ऐसे ही 25 डिग्री बढ़ाना है। देखो 0 - 25 मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, इतना चेंज करना है, मतलब इसका 25 गुना देना होगा। और 1 kg नहीं है आइस है 5 kg, इसका मतलब 5 टाइम्स हमको हीट देना होगा। आ गया समझ में, हाँ या ना? इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, mCi माने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इनटू डेल टी। कितना हीट देना होगा, 0 डिग्री माने -25 डिग्री आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पे ले जाने के लिए। तो देखो 1 kg आइस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए CI चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ आइस। 1 kg आइस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए CI देना होगा। तो डेल्टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डेल्टी टाइम्स माने 25 डिग्री, 25 गुना, और 5 kg को बढ़ाने के लिए 5 गुना, कि 1 kg के लिए इतना था, 1 kg को 25 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना था, लेकिन 5 kg के लिए उसका 5 टाइम्स। आ गया समझे, हाँ या ना? हाँ, तो ये जो हो तो तुम्हारा 5 जो 25 डिग्री सेल्सियस पे था -25 से अब 0 पे आ गया। अब 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में लाना है। तब इसे में देखो ध्यान से निकिता, अब मुझे चाहिए यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, माने आइस को फ्यूज करके मुझे वाटर में लाना है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्या है कि 1 kg आइस को 1 kg वाटर पे कन्वर्ट करने के लिए, वो भी इसके
मेल्टिंग पॉइंट पे, तो मेल्टिंग पॉइंट पे तो आ गया है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। अब वहां से 1 kg आइस को 1 kg वाटर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए मुझे 0.55 kg किलो जूल पर केजी। अब ये 5 किलो आइस है, 1 kg आइस नहीं है, 5 kg है, तो इसलिए 5 गुना इतना चाहिए। तो ये जो है वो 5 kg आइस किसमें बदल जाएगा, 5 kg वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर वही रहेगा, केवल फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, वो फ्यूज होके किसमें बदल गया, वाटर में बदल गया। अब क्या चाहिए मुझे, अब वो 0 डिग्री के वाटर को मुझे 60 डिग्री कर लेना है। तो इसके लिए क्या चाहिए बोलो, 5 kg इंटू वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, तो 4.148 किलो जूल पर 4.184 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। आई इंटू कितना लाना है, 60 डिग्री चेंज करना है, 0 से 60 डिग्री तक बढ़ाना है। तो देखो इतना किलो जूल दोगे तो 1 kg वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन मुझे कितना बढ़ाना है बोलो, सुन रहे हो ध्यान से, हाँ वेरी, इतना 60 गुना। अब 0 से 0 से 60 डिग्री वाटर ले जाना है, तो इतना केजी दोगे, 4.184 किलो जूल पर केजी दोगे तो 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन मुझे 5 kg तो 5 गुना और 60 डिग्री तक बढ़ाना है तो 60 टाइम। ये टोटल को सम करोगे तो इतना हीट दोगे तो वो जो है -25 डिग्री सेल्सियस का 5 kg आइस बदल के चला जाएगा इसमें। शॉर्ट मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, अब समझ में आ गया, हाँ या ना। अब दिख रहा है, देखो ध्यान से, -25 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, उसको मुझे कन्वर्ट करके 60 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे लाना था। तो हमने तुम्हें जो समझाया था तो उसमें था हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, पूरे बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, तो 1 kg को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना है, तो पूरा बॉडी 5 kg का है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हीट कैपेसिटी हो गया, मैंने बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए। लेकिन 25 डिग्री बढ़ाना है तो 25 टाइम्स कर देंगे। देखो -25 से 0 डिग्री के आइस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, हाँ या ना। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होता है कि 1 kg आइस को, मैंने 1 kg वाटर को, 1 kg आइस को, देखो यहाँ 1 kg वाटर हो गया, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अलग होता है, CW, यहाँ CI देखा, CI लिखा था, मैंने इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि 1 kg आइस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस होता है। तो ये इतना है 2.04 किलो जूल पर केजी। 1 kg के लिए इतना चाहिए, तो 5 kg के लिए 5 टाइम्स और 25 डिग्री टेम्परेचर बनाना है, -25 से 0 पे लाना है, -25 डिग्री बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो इतना चाहिए उसको 0 डिग्री आइस पे लाने के लिए। फिर उसको लेटेंट हीट कैपेसिटी चाहिए उसको फ्यूज करने के लिए, मतलब वो 5 kg जो आइस है वो फ्यूज होके 5 kg के वाटर में बदले, और टेम्परेचर सेम रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, केवल फ्यूज हो जाए, उसके जो पार्टिकल्स जो बंधे हुए हैं वो टूट के अलग अलग हो जाएंगे। तो ये देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो मैंने 1 kg आइस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट ऑफ फ्यूज ऑफ आयरन, सबका अलग अलग हुआ। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है कि इतना किलो जूल पर केजी, 1 kg आइस को 1 kg वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस इतना चाहिए, इसलिए 5 kg के लिए कितना चाहिए, तो 5L, अरे L मतलब लेटेंट हीट ये चाहिए। अब वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब 5 ये, लेकिन वाटर कन्वर्ट होगा लेकिन 0 डिग्री पे ही वाटर में है, अब इसको 60 डिग्री वाटर में करना है। तो ये देखो इतना जूल दोगे हीट तो उसका 1 kg वाटर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन 60 डिग्री बनाना तो 60 टाइम और 5 kg का बनाना तो 5 टाइम। आगे समझ में, हाँ या ना निकिता। अरे यार MC डेल्टी, M मतलब मास, C मतलब देखो वाटर का होगा तो CW, आइस का होगा तो CI,
वेपर का होगा तो CV आ गया। ये देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर आ रहा है। अगर वेपर का भी जैसे मान लो कि 100 डिग्री पे वेपर आ गया, फिर इसको चाहोगे तो मैंने 120 डिग्री सेल्सियस पे वेपर ले जाओगे तो कैसे होगा, 100 डिग्री तक चाहोगे तो 100 डिग्री पर तक वाटर में जाएगा, फिर उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दोगे LV M इंटू LV, तो क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में। फिर वेपर का टेम्परेचर जो है CV से mCV ΔT, अगर तुम्हें ले जाना है 120 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाना है तो इंटू 20, 100 डिग्री पर तो वेपर में था ही और 20 डिग्री और वेपर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो इसलिए mCV इतना टेम्परेचर दोगे तो 120 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाएगा, किसमें, वेपर में। आ गया समझ में। जैसे कंपनी में क्या होता है, वो बॉयलर क्या करता है, पाइप में स्टीम चलाता है, यही 120 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई, हाँ या ना? निकिता बेटा समझ में आया? क्यों मेरा दिमाग खाली हो गया अभी बोलते बोलते। निकिता है, आया बेटा समझ में? और कौन है, हर्ष? और कौन है, बोलो नाम बताओ। मनीष, मनीष है, मनीष की चला गया। समझ में आ रहा है बेटा? मैं जो इसका वीडियो बनाया हूँ ना, हाँ वीडियो बनाया हूँ, भेजूंगा, उसे ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आएगी। अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसे नोट कर लो या व्हाट्सअप कर दूंगा। व्हाट्सअप कर दूँ चलेगा, बोलो तो सब लोग जाओ खाना खाओ, भूख लगी होगी। हाँ व्हाट्सअप कर देता हूँ, चलो बाय।